का उठा हो जाता है। तो इसके चलते सही में आप युवा है, और युवा ही नहीं स्मार्ट युवा है। कितना भाई को देखते हैं पढ़ते हैं तो मोछ में बढ़ा लिया, इधर दाढ़ी बढ़ा लिया, उधर कपड़ा गंदा, उधर न खाने का कोई न इधर सोने का कुछ ठिकाना। अरे महाराज ऐसा मत करिए, पहले खुद को स्मार्ट बनाइए। आप सब कोई जहाँ भी जाए, नौकरी में जाइए, शादी ब्याह होता है करने स्मार्ट युवा आपको चाहिए। बुढ़वा से कोई ब्याह करता है आप लोग भी ऐसा? कोई बुढ़वा से ब्याह हमको लगता है कि मजबूरी करता होगा। जब आप अभी तक शादी भइल है ना, आपको कैरियर का पता है ना, कमाना पड़ रहा है, फिर भी इतना उदास क्यों है, इतना मायूस क्यों है, इतना टेंशन कौन चीज का? नींद नहीं आना तो टेंशन होना, तो मुंह खोला लेना है तो पता नहीं दुनिया भर का माथा के ऊपर टेंशन लेना है। कहाँ का ये समस्या आप आ गया? इतना समस्या तो हमको लगता है स्वामी विवेकानंद को भी नहीं आया था, उतना समस्या आपको है। और ये समस्या क्या चीज का? फालतू का है। जो काम करना है उसमें मन नहीं लगता है। जैसे पढ़ाई है, पढ़ने बैठिए, नहीं मन करता है तब वो मोबाइल को थोड़ा खोट-खाट करने का मन करता है। किताब खोलिए, नहीं मन करेगा तो थोड़ा बहुत दाएं बाएं थोड़ा कमर को, डांड को, शरीर को हिला डुला लेते हैं। नहीं भी मन करता है तब भी थोड़ा बहुत देखते हैं कि मोबाइल को नहीं कॉल आ रहा है तो देखते हैं शायद लग रहा है कुछ हो रहा है मोबाइल पे। ये सब समस्या जो है ना, वो मोबाइल हैंग कर लिया है। चला एक छोटा सा मोबाइल जिसका औकात नहीं है, बहुत बढ़िया मोबाइल होगा आपका एप्पल का 2.5 लाख 3 लाख ये हो सकता है ना, बहुत और मान लेते 5 लाख का। लेकिन मोबाइल का जो बनाया है कोई इंसान ही बनाया होगा, ये तो नहीं है कि बड़ा गधा बनाया होगा, कोई इंसान ही बनाया होगा। अब जो 5 लाख का मोबाइल है उसको हम कितना प्यार मोहब्बत थोड़ा सजा धजा के रखते हैं। थोड़ा सा गिर गया तुरंत उठाते हैं, रुमाल से पोंछते हैं, थोड़ा देखते हैं, फिर से पॉकेट में लेते हैं, संभाल के हाथ में रखते हैं वहां पर। लेकिन ये जो आपका शरीर है, जो ना जाने कितना एप्पल मोबाइल को आप खरीद लीजिएगा, कितना बना दीजिएगा, लेकिन इस पर तो कभी ध्यान हम दिए ही नहीं है। ये ध्यान कहाँ पर दिए? थोड़ा सा देखते हैं 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में प्यार का परवान इतना पहुंच चुका है, इतना उसके अंदर सेक्स के प्रति नकारात्मक चीज चलाया है, इतना समाज में गंदगी भरा है। जिस घर में पैदा लिया हमारे भाई बहन, उसका माँ बाप को पता नहीं है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कब क्या कर देगा। अभी अररिया में देखे क्या हुआ, आप लोग बहुत आदमी जानते होंगे। छोटा सा गाड़ी लगाने के चक्कर में छोटा सा मामला हुआ, चाकू भेसा, उससे मरने वाला गर्दन काट के उठा करके बकरी की तरह घूम रहा है। बताइए कि ऐसा कभी सुने थे हम आप? कैसा भी इंसान होगा कभी ये? और हम क्या सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा है। तो ये मोबाइल जो बता रहे थे, आपका छोटा सा मोबाइल जो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख है, उसको आप कितना प्यार इज्जत बार बार उसको रिफ्रेश करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, रिचार्ज भी करवाते हैं, उसके बाद उनको समय समय पर निकाल करके थोड़ा सा स्प्रे मार के साफ भी करते हैं। क्या कभी आप सोचे हैं कि हम भी जब यहाँ पर पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई लिखाई छोड़िए, बहुत छोटा चीज है पढ़ाई लिखाई। जब आप लोग को हम लोग भी थे पढ़ाई लिखाई करते थे तो सबसे ज्यादा पढ़ाई जरूरत है। भले दिमाग में घुसे नहीं घुसे, गधा की तरह बैठे रहना है। अभी तो यही हो गया कि हम लोग लेबर वाला पढ़ाई करते हैं। इतना बड़ा बाइक ले लिए, आपको एक ऑफर निकल गया है सबको कि नहीं कोई काम धंधा है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो। लाइब्रेरी जो चाहता है इतना सज धज के लाइब्रेरी जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लगता है ससुराल जा रहा है कि चलो ससुराल में वहां मजा लेंगे। और जाते हैं लाइब्रेरी, गेट पर एंट्री किया और उसको दिमाग में चलता है हड़ल भड़ा घड़ा भड़ा कहीं है कि नहीं है, तभी पहले दाएं बाएं देख लो ये, और उसके बाद बैठेंगे सीट खोज के, और सीट खोज के बगल में बैठ जाएंगे। और उसके बाद आपको देखती नहीं है, फिर मन में होता है शायद देख रही है, और उनको भी लगता है कि शायद हमको देख रहा है। आई देखा देखी करते 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 2 घंटा पार, और उसके बाद किताब है सामने, आप फिजिकली प्रेजेंट भी है लेकिन मेंटली कहाँ है कुछ पता नहीं है। और आपका सपना क्या है कि कुछ बन जाए, कुछ कर जाए। और जैसे लाइब्रेरी से निकलते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक यदि आपसे बात तो नहीं हुआ, किसी जिससे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपके अंदर खलबली मचना स्टार्ट किया, लगता है काहे में पट रही है भाई, समस्या क्या है हमें? एक से हम भी बुढ़वा खाएंगे, हमसे नहीं पटेगा, चलो पटाते हैं। आप भी सोचते पटा, इधर सोचते पटा है। ये पटापटी वाला इतना हो चुका है ना आदत खराब। पढ़ाई में इतना नहीं है उसको मजा, लेकिन ये सब इतना मजा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैठे सब पढ़ने के पर्पज से बैठे हैं। लेकिन समस्या जो है, समस्या तो बताना पड़ेगा ना। बोले कि गायत्री जपो घंटा जपो, यहाँ तो अपना शरीर का ख्याल करने वाले को ये नहीं है, और गायत्री तो बहुत दूर की बात है। तो पहले अपना स्मार्ट बनना है। तो आप सोचे लाइब्रेरी भी चल गए, पैसा भी दे दिए, किताब भी है, सारा कुछ आपका एसी वाईफाई सब कुछ है, लेकिन पढ़ेगा कौन?
पढ़ेगा तो आप ही पढ़ना, आप ही को पढ़ना है। किस चीज से पढ़िएगा? शरीर से पढ़ाई होता है क्या? किताब में देह रगड़ेंगे, लो तो इधर से एन्ने से आए दाएं बाएं, किताब में देह रगड़ने से थोड़ी होगा। रगड़ना पड़ेगा तो दिमाग को रगड़ना पड़ेगा। क्या देख रहे हो उसको, ये वो सब कुछ देखते रहिएगा। तो हमको दिमाग को कैसे रिप्लेस किया जाए, और जब पढ़े तो जैसे आपको अगल बगल में बैठ करके दाएं बाएं पूरा बेचैन रहता है, ऐसा बेचैनी जिस दिन आपका पढ़ाई में आ जाए, ये बेचैनी आता है। लेकिन इसको लाने के लिए, बेचैनी को लाने के लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। आपको बता दे, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई दोस्त, कोई माँ बाप, टीचर, दुनिया में किसी में पावर नहीं है ना जो आपको नौकरी दिलवा दे। किसी में पावर नहीं है। कोई बोलता है कि हम गधा को भी क्वालिफाई करवा, पटना उस समय देखते थे कि गधा को भी हम यूपीएससी निकलवा देते हैं। अरे भैया, हम लोग गधा है क्या आप गधा को निकलवा दीजिएगा? हम लोग इंसान है तो इंसान की तरह ट्रीट होना चाहिए, इंसान की तरह इज्जत मिलना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है कि पढ़ाई के सिवा सब कुछ में मन लगता है। पढ़ाई इधर और मन उधर, और उसके बाद फिर भी दिन रात लाइब्रेरी, लॉज, कोचिंग करते रहते हैं। और उसके बाद समय निकलते गया, 2 साल 3 साल 4 साल निकल गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ रिटर्न। आपको रिटर्न चले जाइएगा, बहुत मजा आएगा, आपको रिटर्न जाएगा, ब्याह शादी भगवान कर देगा, कहीं ना कहीं चाचा वाचा करिए देगा ये। लेकिन दर्द होता है माँ बाप को। ये दर्द आपको नहीं बताएगा वो कि बेटा आपको हमने 4 साल 5 साल 6 साल आपको सुपौल में दिए, लेकिन आपने उसके बदले हमको दिया क्या? तब आपको लगेगा कि आपका जवानी का सारा मांस गल गल के गिरना स्टार्ट कर देगा। लगेगा कि बेकार हम सुपौल में जवानी को नर्क में गिरा दिए। अपने माँ बाप का जो खून पी पी करके हमने जो अपना जवानी को सींचा, वो जवानी व्यर्थ चला गया। और आज हमारा माँ जो है हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, सोई हुई है बेड पर, लेकिन पैसा का वो वहां पर फप फप के रो रही है, और उसको पैसा देने वाला इलाज करवाने में कोई नहीं है। ये बगल में आपका हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल है जी। उसमें हमारे के स्टाफ को अचानक से वोमिटिंग हुआ, और उसको जाकर भर्ती करवा तो पता चला कि उसको किडनी में स्टोन है। तो वहां पर गया, पैसा नहीं था उनके पास। ये हम उस टाइम अहमदाबाद के ट्रेनिंग में थे, हमको पता चला कि ऐसे ऐसे है, बहुत महंगा है, बहुत लूटता है भाई। उसके डॉक्टर से जो मिले, वो लगता ही नहीं कि डॉक्टर है, वो ये थोड़ा गुंडा की तरह बात करता है। पता नहीं कहा कैसे वहां जाता है यार। कहता है डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन यहाँ तो सब हैवाने हैं। वहां पर हम गए, उसका छोटा सा किडनी स्टोन लेजर से करवाया, 35 से 40 हजार रुपया उसका चार्ज था। उसको जो एनेस्थेसिया दिया, वो एनेस्थेसिया शायद सही जगह पे नहीं जाने के कारण उसका बैक पेन, उसके बाद हेडेक, सर दर्द और बैक पेन बहुत हो रहा था। 10 दिन से उसको सुलाया हुआ है और पैसा ठग रहा है। जब हम आए हमें मिलने के लिए, तो बोला कि डॉक्टर साहब यहाँ पर जो ऑपरेशन किया है वो सप्ताह में 2 ही दिन आता है, पटना और स्पेशल मंगाते हैं। तो बोले कि यहाँ पर एक डॉक्टर, तो क्या नाम है उसका, नाम भूल गए हैं, तो बीके यादव जी है। तो उनसे मिलने गए, तो पूरा देखे नेता की तरह कुर्ता उर्ता पहन ले है, तो हम प्रणाम उनाम किए। तो बोले सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा स्टाफ है जो 10,000 का नौकरी करता है, उसका पूरा परिवार जो है इन्हीं पे टिका हुआ है। तो कहते आप क्या चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं सर कि इसका जो समस्या है कोई ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए जो जल्दी ठीक हो जाए। पहले उठा के ले जाइए, ऐसे बोले उठा के ले जाइए। हम बोले उठा के ले जाना होता तो आपके पास नहीं आते। हम प्यारे से उसको बता रहे हैं, क्योंकि भाई यदि उनके पास पैसा नहीं था तभी आपके हॉस्पिटल में आया और आपसे रिक्वेस्ट करके भर्ती लिया है। कह रहा है कि समस्या सुनाइए क्या है। हमने समस्या बस यही है कि इसको जल्दी डिस्चार्ज किया जाए। कह रहा है कि डिस्चार्ज नहीं होगा, ये 5 दिन ऑन रहेगा। हम बोले आखिर कारण क्या है कि माथा दर्द हो रहा है? आप बोले कारण बता दीजिए, हम आपको पैसा देकर डिस्चार्ज कर लेंगे। अरे कारण हमको पता नहीं। तो हमको गुस्सा चढ़ गया। तो बोला डॉक्टर किस चीज का है? कह रहा है हम आपको किडनी का स्टोन निकालने का हमने पैसा लिया था, माथा दर्द का नहीं। हम बोले जब आपके हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था तो माथा दर्द के लिए भर्ती नहीं हुआ था, स्टोन निकालने के लिए भर्ती हुआ था। जब आपने एनेस्थेसिया दिया उसको दर्द स्टार्ट हुआ, इसका कारण आप गए। कह रहे बहस ज्यादा नहीं करिए। हम बोले बहस करेंगे, आप ही एक हॉस्पिटल को देखते हैं, हम 3 जिला देखते हैं। उसको लगा कि नहीं छोड़ेगा नहीं। हम बोले पहले सर थोड़ा सा आप इंसान है, भगवान नहीं है, लेकिन आपको बोलने का एक ठिकाना होना चाहिए कि आपकी जब रिक्वेस्ट से बात कर रहे हैं तो आप इस तरह से भगवान की तरफ बात मत करिए। आपको पता नहीं है किसका घर कैसे चलता है, लेकिन हम लोग से जुड़ा हुआ हमको पता है कि उसका घर कैसे चलता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि सही ट्रीटमेंट दीजिए। तो बोला कि पैरासिटामोल लगा दो। हम बोले सर पैरासिटामोल का फंक्शन क्या है, आप बता दीजिए थोड़ा। वो और टोक गया, कह रहा है कि साला लगता है हमारा क्लास लेने आ गया ये। तो हम बोले देखिए सर पैरासिटामोल जो है ना बैक पेन में और हेडेक में नहीं दिया जाता है। बच्चा को पता है कि पैरासिटामोल जो है ना फीवर में दिया जाता है, ये माथा दर्द में नहीं दिया जाता है।
हमको लगा साला गधे घोड़ा है कि जो ये कैसे कैसे डॉक्टर बन गया भगवान जाने। अब ये सब बात नहीं जाके उधर बता दीजिएगा महाराज, तो ये बता रहे हैं कि नहीं पढ़िएगा, पैसा नहीं रहेगा तो क्या दुर्दशा होगा। और उसका 15 दिन तक भर्ती वहां पढ़ा, हमको नहीं रहा गया, उसको डिस्चार्ज करवाए, पैसा बोले लीजिए पैसा डिस्चार्ज करिए इसको ये, और सिंपल सा निकाल करके हमने उसको दवा दिया, जाके ठीक हो गया है। यदि आपको नॉलेज नहीं है, पढ़ते रहिए ना, जिंदगी भर खूब पढ़िए, इतना पढ़ लीजिए कि आपका डिग्री कोई काम का नहीं होए। लेकिन आपको बता दें, यदि सही में आपका पढ़ाई करना है, सिर्फ नौकरी लेने के लिए नहीं है, जिसको सिर्फ नौकरी लेना पड़िए जितना पढ़ना है, लेकिन सही में नॉलेज के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस दिन से आपको लगे कि हमको नौकरी नहीं लेना है, सब्जेक्ट में हमको अच्छा से नॉलेज लेना है, आपको लगता है कि नौकरी हो नहीं हो, आपको जितने भी टीचर सुपौल में है उसको देखेगा अच्छा पैसा कमाते हैं एक उस सब्जेक्ट पढ़ा करके, क्योंकि उसको सब्जेक्ट में नॉलेज आ गया। तो आप हम तो ऐसा नहीं है बेवकूफी है कि हमारे पास भी नॉलेज है, दिमाग है, हम भी पढ़ के किसी को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे भाई साहब का जो दुर्दशा जो है बहुत ही घटिया है, बहुत घटिया है। कहने में इतना खराब इसलिए लग रहा है कि सब्जेक्ट में तो पकड़ है ही नहीं, खाली पेज उलट रहा है, लाइब्रेरी दौड़ रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं कर रहा है, उसको सब्जेक्ट में पूछ दीजिए भैया थोड़ा सा इसको बताइए कि आखिर ये नहीं क्यों, ऐसे एक्सप्लेनेशन दीजिए, एक्सप्लेनेशन के बाद नाम पे जीरो है, कुछ नहीं आता है, खाली देख के शॉर्टकट छोटा सा वीडियो देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, एग्जाम में जाएंगे। अरे भैया इससे एग्जाम नहीं निकलेगा, शॉर्टकट का जमाना नहीं है, आपने पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाला बहुत है, उसको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसका होगा क्या आपका होगा ये। तो इसके लिए आपको माइंड पर काम करना पड़ेगा, और सबसे पहले आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट के लिए ये नहीं कि इतना इतना थाली में भात ले लिए, इतना दाल इतना चोखा ले दना तक, ये सारा खींचते रहो जब तक यहाँ तक ना आ जाएगा, कह रहे हम स्मार्ट है, स्मार्ट नहीं है, बैल वाला पढ़ा है ये सब। यदि सही में किसी साइंटिस्ट का बुक आप पढ़िएगा, कोई भी साइंटिस्ट का उठा के देख लीजिए, यदि ब्रेन से काम लेना है ना, तो पेट में खाना बहुत कम देता है, पानी ज्यादा लेता है, लिक्विड ज्यादा देता है, उसके बाद फ्रूट्स का जूस लेता है। तो हमारे आपको तो क्षमता है नहीं, भाई स्टूडेंट है, घर से 2000-2500 रुपया मिल रहा है, लेकिन अभी के समय में तारबूज बहुत सस्ता है, सब सीजन में कुछ न कुछ सस्ता रहता है, तारबूज 20-25 रुपए किलो मिल जाता है, 30 रुपए। तारबूज में आपका 85 से 90% वाटर होता है, आप उसको खाइए। और थोड़ा सा चावल जो खाते हैं तो एक के बार भी इतना मत खा लीजिए, आप लोगों को आदत है 7-7 को रोटी 9-9 को रोटी एक थाली के बाद, अरे बाप रे बाप, खा रहे हैं मच रहे हैं महाराज आप लोग। ये करिएगा तो कहां से पढ़ाई करिएगा, नींद तो आएगा, आलस आएगा। ये संडे को देखते हैं, जब हम लोग सैटरडे को जाते हैं तो मछली के तड़का लगते रहता है, हिंदे उल्टे है, वंडा उल्टे है, मुर्गा अंडा पूरा गर्दा उड़े है, खाना चाहिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन जो खाए आपने उसका जो एनर्जी मिला, खेसरिया के गाना सुनने में मत लगा दीजिए। जाते हैं लॉज में, देखते हैं जंगिया पहन ले ऐसे पलटा ऐसे, आए महाराज कहीं का नहीं था, क्या ये आप लोग है खाना बदोश, देख करके लाज लगता है कि क्या इसको हम बोले, क्या समझाने के लायक है ये नहीं है कि लॉस में जाके इतना महकता है, इतना महकता है, ओकरा टांग पे टांग दे ले, ओकरा टांग पे टांग दे ले, वीडियो ऐसे खोल ले, आप पूरा देख रहा है कि खसरिया के इधर हरिया के चलकर गाना लगे ले, मस्त है, और कहते हैं भैया हम पढ़ाई करते हैं। जो भैया बता रहे सुन ले रहा था, मैक्सिमम का वही हाल है। एगो यहाँ बगले में लॉज है, वो लड़का को फ्री फायर में गेम होता है, फ्री फायर और पॉर्न साइट का वीडियो देख करके ना शरीर में खाली हड्डी पड़ा हुआ है। अब मात्र 11th का लड़का है, ऐसे धकेल दीजिएगा 3 पलटनियां लेगा पीछे जाते जाते है, पूरा बॉडी का रस निकाल करके नाला में बहा दिया है। और माता पिता को बोलते हैं कि हमारा बेटा तो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, ये मंदिर नहीं है, आप यदि खोलना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर तो आप लाज के मारे भाग जाएगा, आपके बाप रे बाप कहाँ बुलाएंगे कि आप लोग। तो इसलिए बोला है कि आपको जो समस्या है उसको बताना पड़ेगा हमको, कि आपको पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, आपका शरीर है, शरीर में जान क्यों नहीं। भैया वहां तक जा रहे थे, बोले भैया कहाँ जा रहे, भैया कोचिंग जा रहे हैं, अब पूरा पेट देख रहे अंदर ऐसे है, हम बोले कुछ हो गया हो, बीमारी वारी नहीं है ना भैया, थोड़ा सा पेट कुछ खराब रहता है। बोले महाराज के क्या ये कोचिंग करते करते पेट खराब करवा देता है आप लोग का, कितना पढ़िएगा, क्षमता है ये नहीं, लिवर स्ट्रॉन्ग है ये नहीं है, इम्यूनिटी पावर है ये नहीं है, खाली पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है। अरे भैया पढ़िए उतना ही जितना कबार आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर ले, थोड़ा सा एंजॉय के मूड में रहिए, थोड़ा सा हंसमुख चेहरा रहे। ब्याह शादी करिएगा ना तो जो भी दुल्हा देखने आएगा आपको, जो भी गेस्ट गुस्ट आएगा, आपका पहले चेहरे देखता है, एक गाजा पड़ा तो गाजा हो जाता नहीं पीता है या थकवा लगता है, बुढ़ा है, देख रहे हैं कि आंख चल रहा है, आंख ऊपर नीचा कर रहा है, तो वो कहेगा साला लगता है अब ये जब नशा में है, जब बेटी को देखे तो पता नहीं और कितना नशा इसको चढ़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट बन के रहिए,
स्मार्ट नहीं बनेगा फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। पैसा हो नहीं रहो, पूरा मस्त एंजॉय रहिए, एंजॉय के साथ ही। और जिस दिन गायत्री को जीवन में धारण कर लिए, आपको बता दें कि आपसे ज्यादा बेरोजगार हम थे। आप लोग को अभी लग रहा होगा सीट पर पढ़ कर मैं को बड़ा आसानी से बोल ले रहा है यार, बहुत ही जीवन में कष्ट रमन ने झेला है। मेरे माता जी के घर में उतना क्षमता नहीं थी कि जो उनको 4 भाई को पढ़ाता है। मिट्टी काट करके, ये जो होता है ना पोखरी है, मिट्टी काट के हम भर दिन झटक झटक के फेंकते थे और उसके बाद वहां से कुछ पैसा होता तो उससे पढ़ाई करते थे। 4 गाय भैंस था, दिन में 2 बार 2 बोझ लार का कुट्टी काटना, फिर दुकान करना, फिर माता जी का साथ देना है। वहां से निकल करके यहाँ तक पहुंचे हैं तो बहुत ही कष्ट करना पड़ा है। जब गायत्री माता के सानिध्य में गए, गुरुजी माता जी का आशीर्वाद हुआ तो पटना पढ़ने का औकात नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरह जैसे तैसे पढ़ दिए, नौकरी नहीं हो रहा था। तब ये गुरु जी का आशीर्वाद कहीं से भटकते, जैसे आप लोगों को पर्ची के माध्यम से, लॉज के माध्यम से, तो अभी ये सब समझ में आपको इसलिए ना आ रहा है ना, कभी आप दूसरे दुनिया में है। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड, तो वो मोबाइल, तो गाड़ी, तो दोस्त, तो हाय हो हेलो, अरे बाप रे बाप, यही में आप है गुजरात। इससे आगे भी निकल ही नहीं रहे हैं, और जब निकलेगा तब तक आपका समय बहुत निकल चुका रहेगा। तो आपको बता दें, जब इससे जुड़े और जब जुड़ने के बाद गायत्री मंत्र का सारा अपने जीवन में लिया, 10,000 की नौकरी पे हम भी भटक रहे थे आप लोग की तरह, और विश्वास टूट चुका था। गायत्री परिवार में जुड़ने से 4-5 साल तक झोला ढोते रहे, किताब बेचते रहे, लॉज में घूमते रहे, गाली सुनते रहे, फिर भी पता नहीं कहां से पागलपन चढ़ गया था। कभी भी पहली बार जब प्यार होगा ना आप लोग, वो भी क्या होगा, कौन है यहाँ जो राजा था, कभी है हरिश्चंद्र है, सब तो प्यारे मोहब्बत करके यहाँ बिठल आए। किसी से भी, फौजी से, भैया से, जगह से, मन करो से प्यार हो जाता है आप लोग को। जहां बियाह में जाते वही टोका बिराने लगते हैं। आज भैया के बियाह, अभियान कहीं और है, भैया से ज्यादा खुशी इन्हीं लोग को मिलने लगता है। हमारे पीछे भाई साहब देखते हैं कि भैया का बियाह, आज 4 दिन पहले से कौन कपड़ा पहनेंगे या कौन सा सूट लगाएंगे हमको लाइक करेगा। अरे बहराज कहते हैं, पढ़ाई में क्वालिटी नहीं है, यहाँ पर सूट बूटे में लगल है। तो इस सब में थोड़ा सा साइड कर दीजिए, चेहरा को ज्यादा चमकाइए नहीं, ज्यादा चमकाइएगा फंस जाइएगा, क्योंकि कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है यार। इसको चमकाइए, जो आपको भगवान ने आत्मा दिया है, जो मन दिया है, वो चमक जाएगा। उसके बाद उस पर थोड़ा काम करें, उसी को चमकाने के लिए, और